हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण से रस की क्लास लेके आऊं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले हम रस के बारे में पढ़ते हैं। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वह आनंद है। दोस्तों क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या है तो आनंद है। साथ ही रस का जो अर्थ यानी उत्पत्ति वह स्रा धातु से मानी गई। कैसे मानी गई है? स्रा धातु से मानी गई है। रस को जो है काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। रस की उत्पत्ति जो है भरत मुनि, किसके द्वारा? रस की उत्पत्ति का जनक भरत मुनि को माना जाता है। साथ ही भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों के 8 प्रकार बताए। कितना वर्णन किया है? रस 8 प्रकार के बताए। किसने? भरत मुनि ने। लेकिन हिंदी में रस 9 है। हिंदी में रस कितने हैं? 9 हैं। साथ ही सूरदास के अनुसार 11 रस हैं। सूरदास के अनुसार कितने? 11 रस है, जिनमें 9वां रस शांत रस है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। 10वां रस वात्सल्य और 11वां भक्ति रस माना गया है। अब आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं दोस्तों वह कौन है? भरत मुनि को माना गया है। किसको माना गया है? भरत मुनि को माना गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो दोस्तों भरत मुनि ने कितने? 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के किया है? 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है, जिसमें से जो 8 प्रकार के रस हैं उनमें से श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस और विवत्स रस। तो ये 8 रस है। लेकिन हिंदी में हमारे कितने? 9 रस माने गए। कितने? 9 प्रकार के रस माने गए। और सूरदास ने हमें कितने बताए हैं? 11 बताए हैं। ठीक है। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने वेद होते हैं? तो दोस्तों काव्य शास्त्र में हास्य रस के जो 6 वेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? दोस्तों अगर काव्य शास्त्र के अनुसार अगर रसों की सही संख्या देखी जाए तो 9 है। दोस्तों कितने हैं? 9 है। कितने? 9। हिंदी में रस हमारे कितने? 9 है। और वैसे कितने हैं? 11 है दोस्तों। ठीक है। 11 किसके अनुसार है? सूरदास के अनुसार। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे सूरदास के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो आप 11 लगाएंगे। कितनी लगाएंगे? 11। लेकिन अगर काव्य अनुसार रसों की सही संख्या पूछी जाए तो आप कितने? 9 दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संचारी भाव की संख्या कितनी है? दोस्तों संचारी भाव की संख्या 33 है। दोस्तों कितनी है? 33 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों जो स्थायी भाव है इसकी संख्या 11 है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 11 है। भक्ति रस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भक्ति रस की स्थापना रूप गोस्वामी ने की थी। किसने की थी? रूप गोस्वामी ने जो है भक्ति रस की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सात्विक अनुभाव कितने हैं? तो दोस्तों जो सात्विक अनुभाव है वह हमारे 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निर्जन नट नट पुनि लाजयाबो छिन्न रसाई छिन्न शैन बुलावे। इस चौपाई में कौन सा रस है? तो दोस्तों इस चौपाई में जो हमें संयोग रस का विभोग होता है। किसका? संयोग रस का होता है। छिन्न रसाई छिन्न शैन बुलावे, तो इसमें क्या? संयोग रस। संयोग रस में दोस्तों क्या होता है हमारा? तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? तो आचार्य भरत ने सबसे सुखात्मक जो है हास्य रस को माना है। किसको माना गया? हास्य रस। साथ ही दोस्तों जो हास्य रस है हमारा इसका स्थायी भाव हास्य है। दोस्तों कौन सा क्या है? हास्य है। और जो श्रृंगार रस है, अगर आपसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा जाए तो रति होगा। क्या होगा? रति। वीर रस वीर रस का दोस्तों स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। शांत रस का अगर आपसे स्थायी
भाव पूछा है तो निर्वेद या निर्वित होता है। आलबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मज्जा मांस रुधिर पतनारे सूनी मिचलिकस होय निहारे पंक्ति में कौन सा रस है? तो दोस्तों एक पंक्ति में जो हमारा विवत्स रस है। कौन सा विवत्स रस? इसमें क्या जुगुप्सा है दोस्तों? क्या है? स्थायी भाव क्या? जुगुप्सा। तो इसमें जो हमारा विवत्स रस हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था कि विवत्स रस का स्थायी भाव क्या? जुगुप्सा है दोस्तों। क्या? जुगुप्सा जो है विवत्स रस का स्थायी भाव है। क्रोध, क्रोध जो हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है। काय का? रौद्र, रौद्र रस का स्थायी भाव है दोस्तों। साथ ही दोस्तों विस्मय, विस्मय हमारा अद्भुत रस का हो जाता है। काय का? अद्भुत रस का हमारा विस्मय हो जाता है स्थायी भाव। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? तो सर्वाधिक जो प्राचीन संप्रदाय है दोस्तों वह रस है दोस्तों। का रस। जग असार संकट पुनिनाना विकल विरत चित साधु समाना। निम्नलिखित उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों इन पंक्तियों में हमारा शांत रस है दोस्तों। कौन सा? शांत रस है। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है निर्वर्त या निर्वेद स्थायी भाव प्रकट हो रहा है तो हमारा शांत रस होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। असूया क्या है? तो असूया जो है हमारा एक संचारी भाव दोस्तों। क्या है? एक संचारी भाव होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियां सुन रूखी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो दोस्तों उपरोक्त पंक्तियों में जो हमें वियोग यानी श्रृंगार रस का हो रहा है दोस्तों। काय का दोस्तों? वियोग। काय का दोस्तों? वियोग प्रकट हो रहा है तो हमारा यहाँ पे वियोग रस होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों करुण रस का हमारा स्थायी भाव शोक है दोस्तों। क्या? करुण रस का जो स्थायी भाव है वह क्या? शोक है। रति, रति हमारा श्रृंगार रस का स्थायी भाव। काय का? श्रृंगार रस का। हास्य, हास्य हमारा हास्य रस का है। साथ ही दोस्तों उत्साह, क्या? उत्साह, उत्साह वीर रस का है। काय का? वीर रस का। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। क्या है? निर्वेद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्थायी भावों की जो कुल संख्या है वह हमारी 9 है। कितनी है? 9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विस्मय स्थायी भाव किस रस में आता है? तो विस्मय स्थायी भाव जो है वह हमारा अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। काय के? अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। हास्य स्थायी भाव जो हास्य रस के अंतर्गत आता है। शांत, तो जो शांत रस होता है उसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।